मोक्ष मनुष्य जो कुछ भी प्रयत्न करता है वह बंधन से छूटने के लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिक ज्ञान जो अब तक कहा है बंधन से निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। इस विषय में कहा है अमृताय आप्याय मानः दिवि उत्तमानि स्रवांसि धिष्व। अमरत्व प्राप्त करने के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए द्युलोक से उत्तम अन्न प्राप्त कर, स्वर्ग से उत्तम उपभोग प्राप्त कर, अमरता प्राप्ति की इच्छा से जो अनुष्ठान किया जाता है उन्हें करते हुए मनुष्य की उन्नति होती रहती है और उसे उन्नति के मार्ग में स्वर्ग के भोग मिलने से आनंद प्राप्त होता रहता है। यह इस अनुष्ठान के करने वाले को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस अनुष्ठान का साधक पृथ्वी पर रहते हुए भी उसका मन दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। इसे द्युलोक में जाने की जरूरत नहीं, उसे यहीं दिव्य सुख की प्राप्ति होती है और वह सदा आनंद प्रसन्न रहता है। ऋषि का कार्य कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति। कवि देवों की स्तुति करते हैं। यह स्तुति मनुष्यों को उन्नति का मार्ग दिखाती है, इसलिए स्तुति को साधक सावधानी से करे और उसमें अर्थ और गूढ़ार्थ को अपने ध्यान में लावे। ते गोनाम नाम प्रथमम अमन्वत् त्रिह सप्त परमम नाम जानन। इन ऋषियों ने वाणी के शब्द का प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। यह स्तुति 21 छंदों में हो सकती है। इस प्रकार उस ऋषि ने अनुभव किया। भाषा के शब्दों में गूढ़ अर्थ है और उन शब्दों से 21 छंदों में स्तोत्र बनते हैं। इस प्रकार का महान ज्ञान ऋषि को हुआ। यह ज्ञान होने के बाद अनेक छंदों में स्तोत्र बनाए और मंत्र प्रकट हुए। उन मंत्रों में अध्यात्म विद्या प्रकट हुई। उसे देखने के लिए मानव जाति उत्पन्न हुई। मानवों की कृतकृत्यता इस ज्ञान से हुई। वैश्वानर की कल्पना। वैश्वानर विश्वकृष्ट सब मनुष्य अथवा पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर एक पुरुष हैं। पृथ्वी के सब मनुष्य एक विशाल शरीर हैं। इतनी एकता मनुष्य समाज में होनी चाहिए। यह ध्येय वेद ने इस स्थान पर कहा है। वह मंत्र यहाँ देखिए। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृत्त्वात्यातिष्ठद्दशांगुलम्। हजारों सिर, हजारों आँख और हजारों पैरों वाला एक पुरुष है। वह पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। 10 इंद्रियों से ज्ञात होने वाले जगत को व्याप रहा है। पृथ्वी पर आज लगभग 200 करोड़ मनुष्य हैं। संपूर्ण मनुष्यों का मानव समाज रूपी एक शरीर है। उस शरीर के 200 करोड़ मस्तक, 400 करोड़ पैर, 400 करोड़ आँखें आदि हैं। यह पृथ्वी पर चारों ओर है। ये 200 करोड़ मनुष्य परस्पर मिलकर शरीर के अवयवों के समान एकता का बर्ताव करें। एक शरीर में जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट और पांव सब एक दूसरे की मदद करते हुए सुख से रहते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य एकता से रहते हुए अपनी उन्नति करें। इस संदेश को व्यवहार में लाने के लिए सब मिलकर प्रयत्न करें। इसी की यहाँ सूचना दी है। सुभाषित। ज्येष्ठम ओजिष्ठम पपुरिस्रवः नः आभर। श्रेष्ठ और बल बढ़ाने वाले, तृप्त करने वाले अन्न हमें भरपूर दे। इंद्रः जगतः चर्षणीनाम राजा। इंद्र प्रभु चलने वाले प्राणियों और मानवों का राजा है। अधिक क्षमा विश्वरूपम यत् अस्य राजा। इस पृथ्वी पर अनेक रूप वाले जो कुछ भी पदार्थ हैं उनका भी वही राजा है। दानशील मनुष्यों को वह राजा धन देता है। ईश्वर की स्तुति करने वालों को वह धन मिलता है। इस तेजस्वी इंद्र के ये महान रमणीय धन दानी और प्रेरणा करने वाले लोगों में प्रशंसनीय हैं। हे वरुण, उत्तम, अधम और मध्यम बंधनों को हमसे दूर कर। तेरे नियम में रहते हुए हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निष्पाप होवें। पवित्र रहने वाले तेरी सहायता से हमेशा किए जाने वाले कर्तव्य हम सावधानी से करते रहें। उसकी सहायता से मुझे महानता प्राप्त हो। इस एक को तुम बलवान करो। इसकी सहायता से मनुष्यों द्वारा इच्छित धनों के पास जाकर उसके उपभोग करने की इच्छा करने वाले हम उस धन को प्राप्त करते हैं।
अमर यज्ञ के पहले अन्न उत्पन्न हुआ, मैं भी यज्ञ के पहले उत्पन्न हुआ, अतः मैं इस अन्न का यज्ञ करता हूँ। जो इस अन्न का दान करता है वह सबका संरक्षण करता है। जो अन्न का दान न करके स्वयं खाता है उसे मैं अन्न स्वयं खा जाता हूँ। हे इंद्र, तू काली, लाल और अनेक रंग की गायों में तेजस्वी दूध स्थापित करता है। उषः काल के बाद उगने वाला सूर्य प्रकाशने लगता है। प्राणियों में अन्न खाने की इच्छा होती है। कुशल लोग अपनी कुशलता से पदार्थों का निर्माण करते हैं। तू शूर है, इसलिए अपने विशेष संरक्षणों से छोटे और महान युद्धों में हमारा संरक्षण कर। परमेश्वर, मुझे तेज, बल, यश और दूध भरपूर देवे। तू शत्रु का पराभव करने वाला है, इसलिए तुझे दूध, अन्न और बल की प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति के लिए तू अपनी उन्नति करते हुए द्युलोक में उत्तम यश प्राप्त कर। तू अंधकार का तेज से नाश करता है। आगे रहने वाले यज्ञ के प्रवर्तक, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाले, देवों को अपने साथ लाने वाले और उपासकों को रत्न देने वाले अग्रणी की मैं स्तुति करता हूँ। कल्याण करने वाली रात्रि रूपी स्त्री आ गई। सब जगत को आराम देने वाली रात्रि सबका कल्याण करने वाली है। व्यापक, बलवान, तेजस्वी और महान देव की मैं स्तुति करता हूँ। सब मनुष्यों के हित करने वाले की शुद्ध और सुंदर स्तुति की जाती है। हे देवों, तुम्हारे न सुनने के योग्य वाणी को मैं न बोलूं। तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुख में हम आनंद से रहें। यश मुझे छोड़कर दूर न जावे, मुझे यश मिलता रहे। इस सभा में मैं तेजस्विता से बोलने वाला हूँ। वज्रधारी इंद्र ने जो महान पराक्रम किए उनका मैं वर्णन करता हूँ। जन्म से ही मैं सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ। हे धनवान अग्ने, हमें दूध के साथ धन और दर्शनीय तेज दे। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये ऋतुएं रमणीय हैं। सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपात पुरुषः स भूमिं विश्वतो वृत्वा दशांगुलम अत्यतिष्ठत। हजारों सिर, हजारों आँखें, हजारों पांव वाला एक पुरुष है। वह सब पृथ्वी पर चारों ओर व्याप्त होकर 10 अंगुलियों के समान इस विश्व को व्याप्त करके रह रहा है। त्रिपाद पुरुषः ऊर्ध्वः उदयेत्। 3 भागों वाला यह पुरुष ऊपर स्वर्ग स्थान में रह रहा है। अस्य पादः इह पुनः अभवत्। इसका एक भाग इस जगत में बार-बार पैदा होता है। बाद में अन्न खाने वाले और न खाने वाले ऐसे विविध रूपों से चारों ओर प्रकट होता है। जो उत्पन्न हो चुका और जो होने वाला है वह सब यह पुरुष ही है। सारे उत्पन्न हुए प्राणी इसके चौथे ही हिस्से हैं। इसकी ऐसी महिमा है। अमरता का वह स्वामी है। इस पुरुष से विराट पुरुष हुआ। विराट पुरुष का अधिष्ठाता एक पुरुष है। वह उत्पन्न हुए प्राणियों से श्रेष्ठ था। पहले भूमि, बाद में भूमि पर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्थों के रूप से वह प्रकट हुआ। हे द्यू और पृथ्वी लोकों, तुम ही उत्तम भोजन देने वाले हो। हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमारे लिए सुख देने वाले हो। तुम हमें पापों से छुड़ाओ। हमें अपरिमित धन योजना पूर्वक दो। गाय पालने वाले ज्ञानी जन तुझ इंद्र की स्तुति करते हैं। सोना, गाय और सत्य ज्ञान, इनमें जो तेज है उस तेज से मुझे युक्त कर। हे बहुत धनवान, हमें सामर्थ्य और बल दे। इस महान बल का तू स्वामी है। हमारे लिए धन और स्थायी महान बल दे। संग्राम में शत्रुओं को पैरों से कुचलने का सामर्थ्य हमें दे। बैलों के साथ रहने वाली, बछड़ों के साथ आनंदित, दुगने बड़े दुग्धाशय वाली गायें हमारे पास आवें। यह भूलोक तुम्हारे लिए महान और विस्तृत हो। हे अग्ने, तू हमें दीर्घ आयु दे। हमें बल और अन्न दे। दुष्टों को दूर कर। यजमान को उपद्रव रहित आयु दे। वह प्रजाओं का संरक्षण करता है और अन्न को पूर्ण करता है। सूर्य स्थावर और जंगम जगत का आत्मा है।
यह महान सूर्य द्युलोक को प्रकाशित करता है। जैसे चोर दिन में छिप जाते हैं, उसी तरह सबको प्रकाश देने वाले सूर्य के उदय होते ही तारे रात्रि के साथ विलीन हो जाते हैं। इस सूर्य की किरणें लोगों को देखती हैं, लोगों का निरीक्षण करती हैं। तू सबको तारने वाला, सबको देखने योग्य और प्रकाश करने वाला है। सब तेजस्वी पदार्थों को तू प्रकाशित करता है। मनुष्यों के आगे सब विश्व दिखे, इसलिए तू उदय होता है। हे धनवान परमात्मन, तू सब कुछ जानने वाला है। तू उत्तम मार्ग को जानता है। हम कौन सी दिशा से जाएं, यह बता। हे आदि शक्ति के स्वामी धनवान, हमें ज्ञान दे।